कराची की शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग, 11 अफराद की जान चली गई। आग राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े मॉल के 6ठे फ्लोर पर लगी। चौथा और 5वां फ्लोर भी शोलों की लपेट में आया। दर्जनों दुकानें खाकस्तर, करोड़ों रुपए का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। बालाई मंजिलों पर मौजूद दफातर में नाइट शिफ्ट के लोग मौजूद थे। 48 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। फायर ब्रिगेड ने 4.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया, इमारत में आग बुझाने के आलात थे, ना बाहर निकलने का कोई हंगामी रास्ता। कमिश्नर कराची हिफाजती इंतजामात न होने पर शॉपिंग मॉल्स को सील करने का इंदिया दे दिया। आग लगने के बाद बेटा फोन करके मदद के लिए पुकारता रहा, किसी ने मदद नहीं की। कहा यहां आग लग गई है, निकलने का रास्ता नहीं। शॉपिंग मॉल आतिशज़दगी में जाँ बहक नौजवान की मां की दुहाई। जाँ बहक अफराद के अहले खाना ने कहा, बच्चे इतनी मुश्किल मुलाजमत करते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल में कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किया गया। बच्चों का दम घुट गया। कराची में एक और बच्ची खुले गटर में गिरकर मौत के मुंह में चली गई। मेमन गोट की 2 साल की मुस्कान माँ बाप की मुस्कुराहट भी साथ ले गई। 2 माह पहले भी इसी इलाके में एक बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ था। कराची के डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का ताल्लुक इसी इलाके से है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गटर पर ढक्कन ना होने के सवाल पर भड़क उठे। कहा, गटर के ढक्कन क्या मैंने या सलमान मुराद ने चुराए हैं? जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे करते नहीं। हम मजलूम मासूम ही नजर आते हैं। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आदिल फारूक राजा को 14 जबकि हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। ISPR के मुताबिक सजा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। वजीर आजम था तो मुझे कहा गया, गले में रस्सा डालकर बाहर निकालेंगे, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। धरनों के बावजूद काम किए, अपने अहदाफ पूरे किए। कुछ अरसे में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाता। नवाज शरीफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से गुफ्तगू। कहा, पहली बार हाईजैकिंग केस में जेल गया था। मैं सुबह वजीर आजम, शाम में हाईजैकर बन गया। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत दी जाए। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले, 2017 में हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। बिला वजह हमारी हुकूमत खत्म की गई। वो आया नहीं, लाया गया था। लाने वाले भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हमारे साथ जुल्म हुआ, लेकिन कभी मुल्क के खिलाफ कोई काम किया न करेंगे। मुल्क या सरेनौ तामीर करेंगे। हमारे कायद को मिटाने वाले खुद मिट गए। 8 फरवरी को नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होंगे। खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, माफी तलाफी करने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। नवाज शरीफ की जात पर अल्लाह की मेहरबानी है। वर्कर्स जितना शुक्र अदा करें वो कम है। रियासत मुखालिफ तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर ने वारंट मरियम औरंगजेब की अदम पेशी के बायस जारी किए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तहलील की, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आम इंतखाबात की तारीख देना सदर का काम था, लेकिन उन्होंने नहीं दी। आरिफ अलवी ने सदारती दफ्तर को PTI की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। सदर पूरे मुल्क का होता है, न कि सिर्फ एक सियासी जमात का। आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदर के खिलाफ दरखास्त आईन के आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दायर की गई है। अदम एतमाद से 2 माह पहले नून लीग से मुज़ाकरात में सब तय हुआ। शहबाज शरीफ ने जो वादा किया पूरा किया। हमने तहैया कर रखा था, चेयरमैन PTI को वजीर आजम नहीं रहने देना। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पता चला था हमें लॉजेस से उठाने की कोशिश होनी है, इसलिए सिंध हाउस चले गए। जब हमें नहीं उठाने दिया गया तो उसका मतलब था अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। नून लीग पंजाब में स्वीप कर रही है। इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी का वोटर नजर नहीं आ रहा।
कौमी हुकूमत बनानी ही पड़ेगी। दहशतगर्दों के अलावा पीटीआई वाले भी कौमी हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात हल्के पुल्के हैं, संजीदा ना लें। आजम अनवारुल हक काकड़ का मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। फहद हारून को डिजिटल मीडिया का कलमदान सौंपा गया है। उनका ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। गजा जंग में वक्फे का दूसरा रोज, आज भी हमास और इसराइली फोर्सेस में कैदियों का तबादला होगा। गुज़श्ता रोज हमास ने 13 इसराइली जबकि इसराइल ने 39 फलस्तीनी रिहा किए। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का पुरतपाक इस्तकबाल। 8 साल बाद बेटी को देखकर मां जज्बात पर काबू न रख सकी, आंखें खुशी से छलक पड़ी। फलस्तीनी खवातीन और नौजवानों ने सजदा शुक्र अदा किया। घरों में जश्न का समा। हमास का कहना है इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदी रिहा करता है तो हम भी तमाम इसराइली फौजियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। इसराइली वजीर आजम ने कहा यरगमालियों की रिहाई जंग का हदफ है। इसराइल, कतर और मिस्र से राब्ते में हूं। गजा हमास जंग बंदी में मजीद तौसी हो सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं वक्त आ गया है इसराइल फलस्तीन के 2 रियासती हल पर काम किया जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं गजा फलस्तीनी रियासत का अटूट अंग है। फलस्तीन की सरजमीन पर इसराइली कब्जा खत्म करना होगा। इस्लामाबाद के नवाही इलाके शाहदरा में तलबा से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। 20 साल हानिया जाँ बहक, 15 तालिब इल्म जख्मी। पुलिस का कहना है हादसे का शिकार वैन शकुपुरा से तलबा को सयाहती दौरे पर लेकर आई थी। कराची में डीएसपी और दीगर एहलकारों की औरंगी टाउन में डकैती की तहकीकात। मुश्तरका तफ्तीशी टीम का एसएचओ डिफेंस शौकत आवान की गिरफ्तारी के लिए थाने पर छापा। एसएचओ को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तफ्तीशी हुकाम का कहना है शौकत आवान 22 नवंबर से थाने नहीं आ रहा, बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो गया। मुलजिम के बयान की रोशनी में ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। कराची में पुलिस अहलकारों की एक और मुबैना डकैती। बलोच कॉलोनी पुल पर पुलिस की वर्दी पहने मुलजिमान सुजुकी लूट कर फरार। गाड़ी में मोटरसाइकिल ऑयल की 110 कार्टन मौजूद थे। मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए थी। मुतासिरा शख्स के मुताबिक 2 पुलिस अहलकारों ने रोका और ऑयल से भरी गाड़ी और मोबाइल ले गए। कोरंगी क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी हुई मिली, सामान नहीं था। थानों के चक्कर लगाए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। पंजाब में अस्पताल बहुत हैं लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोई अस्पताल नहीं। सेहत के शोबे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं अस्पतालों में अद्वियात फराहम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का दाता दरबार आए अस्पताल का दौरा, हालत इजार पर बरहमी का इजहार। एमएस को ओहदे से हटा दिया, गैर हाजिर डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की हिदायत। स्मोक का मसला फौरी हल नहीं हो सकता, चीन से माहिरीन बुला रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं इजलास में यह तय किया है कि इलेक्ट्रिक बाइक और कारें आएंगी। हो सका तो 29 नवंबर को चंद इलाकों में मसनूई बारिश होगी। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब के 10 अजला में सॉफ्ट लॉकडाउन। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर में बादल बरस पड़े। तुर्बत और केच के बाज़ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में दाखिल होने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला सिंध में भी अपना असर दिखाएगा। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप का तीसरा रोज। खिलाड़ियों का बिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब न होने पर मायूस, कहते हैं इतनी मेहनत के बाद भी नजरअंदाज किए जाने पर दुख है। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। सिनेरियो मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का मजाहिया अंदाज। विकेट कीपर ने रन आउट की अपील की। साबिक कप्तान बल्ला उठाकर रिजवान के पीछे दौड़ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची में नेशनल T20 कप के मुकाबले जारी। आज 6 मैचेस खेले जा रहे हैं। पेशावर ने लाहौर वाइट्स और कराची वाइट्स ने डेरा मुराद जमाली को हरा दिया।
नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच देखिए ए आवाज ऐप पर बराह रास्त। इमामुल हक आज अपनी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर ने दुल्हन के साथ वीडियो शूट जारी कर दी। ऑलराउंडर फहीम अशरफ भी दूल्हा बन गए। बैंड बाजों के साथ बारात फूलनगर से नारोवाल गई। दोस्तों ने भंगड़े भी डाले। वलीमा कल फूलनगर में होगा। भाई साहब, वर्ल्ड कप ट्रॉफी का तो एहतराम करें। भारतीय अदाकारा उर्वशी रौटेला ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श को तहजीब का दर्स देने लगी। सोशल मीडिया पर मेसी और कपिल देव की वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर की। लिखा, ट्रॉफी पर पाँव रखना अच्छी बात नहीं। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल उर्वशी की ट्रॉफी चूमते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर धूम मचा दी। 2 गोल दाग कर अल नसर को मुसलसल 8वीं कामयाबी दिला दी। पुर्तगाली स्टार की टीम ने अल अखदूद को 3-0 से शिकस्त दी। टेबल टॉपर अल हिलाल और अल नसर में सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क रह गया।